हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीएमआर क्लासेस पे। आज बात करेंगे 10th क्लास के एसएसटी की पॉलिटिकल साइंस बुक के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है संघवाद यानी कि फेडरलिज्म। अगर बात करें संघवाद की कि संघवाद होता क्या है, तो संघवाद का अर्थ होता है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन या बंटवारा, कॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। दो स्तर की सरकारें, संघ जिसे हम लोग संघ कहते हैं या केंद्र भी कह सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। आपको बता दूं कि भारत के संविधान की अनुसूची 7, कौन सी अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची, अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के मध्य, जिसमें 3 तरीके की बंटवारे हैं। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वह विषय आते हैं जिन पे कानून केंद्र बनाता है, राज्य सूची में वह विषय आते हैं जिन पे कानून राज्य बनाता है, जबकि समवर्ती सूची में वह विषय आते हैं जिनमें कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। किंतु अगर इनके मध्य कोई विवाद होता है तो अंतिम निर्णय केंद्र का माना जाता है, आखिरी फैसला केंद्र का होता है, संघ का होता है। ठीक, अब बात करें अगर हम भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों की, तो लक्षण यह है कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है, मीन्स केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियां बांटी गई हैं, आप अभी देख सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान में संघात्मक होते हुए भी एकात्मक के बहुत सारे लक्षण मिलते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो भारत के संविधान को एकात्मक बनाती है? तो पहली चीज है एकल नागरिकता। भारत के संविधान में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है, जबकि जिन देशों में संघवाद है वहां पे दो स्तर की सरकार नागरिकता होती है, केंद्र और राज्य स्तर की नागरिकता देखी जाती है। अगर दूसरा पॉइंट की हम बात करें तो दूसरा पॉइंट है आपका राज्यपाल। केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा तो होता है राज्यों में केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। ये जो राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। कहाँ करती है? राज्यों के लिए करती है। जो क्या करते हैं, तो ये राज्य सरकार की निगरानी करते हैं, राज्य सरकार पे अपना नियंत्रण बना के रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर ध्यान से देखेंगे तो जो आपके नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स, IAS IPS ऑफिसर हैं, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी करती है। और ये काम कहाँ करते हैं? राज्यों में काम करते हैं। एकल नागरिकता, राज्यों के लिए राज्यपाल, नौकरशाह प्लस समवर्ती सूची। कौन सी सूची? मैं इस तरफ ले देता हूं, समवर्ती सूची के विषयों पे आखिरी निर्णय लेने का फैसला केंद्र सरकार को है। इसके साथ साथ और भी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ये दिखाते हैं कि भारत में जो शक्तियों का विभाजन है वो उसका पलड़ा केंद्र की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, राज्य की तरफ कम है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण क्या है, तो आप बताएंगे कि शक्तियां बटी हुई हैं, केंद्र के पास अपनी शक्तियां हैं, राज्यों के पास अपनी शक्तियां हैं। केंद्र में अपने स्तर की सरकारें होती हैं और राज्यों में अपने स्तर की सरकारें होती हैं। मगर क्वेश्चन बनता है कि जो भारत है यहाँ पे जो मेन जो पावर है वो सेंटर के पास है। साथ साथ बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें जैसे संविधान में संशोधन करना हो, अगर आपको संविधान संशोधन, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, संविधान में कोई भी संशोधन होता है वो केवल और केवल केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो संविधान में संशोधन कर सके। तो ये था चैप्टर नंबर 2, जिसमें मोस्टली छोटी छोटी बातें मैं आपको बताई ताकि आप अपने आंसर को अच्छे तरीके से लिख सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ साथ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। फिलहाल के लिए बाय बाय।